नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर आपको बताऊं कि एक हमारे वीडियो देखने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर अमित वानखेड़े। मिस्टर वानखेड़े ने कमेंट किया है कि सर हमको टनल का ड्राइंग पढ़ना सिखाइए। उनके इस क्वेश्चन से, इस कमेंट से हमें लगता है कि मिस्टर वानखेड़े नए इंजीनियर हैं और उनको तो ड्राइंग देखने की जो थियरी है, प्रोजेक्शन मेथड, ये तो पढ़े होंगे अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान, लेकिन प्रैक्टिकली वो इसका अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं मिस्टर वानखेड़े, मैं आपको आज टनल की ड्राइंग पढ़ना मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपको कोई और दिक्कत महसूस हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोन करके हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आइए, मैं एक प्रोजेक्ट का ड्राइंग यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर डैम है, ये डैम है और यहाँ से एक टनल, यहाँ से इधर बल्ब चैम्बर है और यहाँ से डिसल्टिंग चैम्बर है। डिसल्टिंग चैम्बर से ऐसे टनल आता है, ऐसे टनल आ रहा है, फिर यहाँ से टनल ऐसे हो जा रहा है, फिर यहाँ से टनल ऐसे हो जा रहा है, फिर यहाँ से टनल ऐसे आता है और यहाँ आकर के टनल जो है बटरफ्लाई वाल्व चैम्बर में अटैच हो जाता है। और इसके इधर जो है यहाँ पर आपको सर्ज शाफ्ट एक स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पर सर्ज शाफ्ट है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप कोई भी ड्राइंग देखते हैं तो सबसे पहले आप सामने उसका प्लान होता है। प्लान कुछ प्लेन में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लान होता है। आपको एक चीज और बता दूं कि प्रोजेक्शन मेथड में दो तरह का प्रोजेक्शन होता है। एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो 1970 से पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंगें नहीं बनती थी, लेकिन 1970 के बाद से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंगें बननी शुरू हुई और आज भी नहीं, उसके पहले मैं जितनी भी ड्राइंगें दिखाऊं सब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है। अब थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल क्या है? ये एक्सिस है, ये वाई, ये एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी ड्राइंग को पहले एक्स ड्राइंग को देखने के लिए ड्राइंग का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्स के पैरेलल में रखते हैं। तो उसमें क्या देखेंगे? हम टॉप से देखेंगे। टॉप से हम देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? ये टनल है, टनल में दो लाइनें दिखाई देगी, एक राइट में, एक लेफ्ट में। इस तरह के दो लाइन दिखाई पड़ेगा। ये टनल का दो लाइन होगा। यहाँ से बटरफ्लाई वाल्व चैम्बर से पेनस को गया है पावर हाउस में और यहाँ से फिर ये वाई हो जाता है। वो ड्राइंग देखने के बाद आपको पता लगेगा। तो जब आप टनल को देखेंगे ऊपर से, सपोज कीजिए ये टनल है, टनल का क्रॉस सेक्शन है, हमने यहां से सेक्शन लिया,
तो कटेगा यहाँ से सेक्शन लेकर हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से हम देखेंगे तो क्या होगा, एक ए लाइन दिखाई पड़ेगा, एक ए लाइन दिखाई पड़ेगा, एक ए लाइन दिखाई पड़ेगा, एक ए लाइन, यानी एक लाइन ये है और एक बार इसकी दो लाइन ऐसे आएंगे इसमें और दो लाइन यहां आएगा। इसी तरह से ये दो लाइन चला जाएगा इधर और फिर यहां से दो लाइन आ जाएगा, ये दो लाइन आ जाएगा इधर। हम यहां पर सेक्शन लिए हैं, ये HRT है, हम यहाँ सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन ले रहे हैं मतलब जो काट दे रहे हैं, काट दे रहे हैं तो ये सेक्शन बनेगा। और इसको हम टॉप से देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, दो लाइनें, ये राइट साइड हुआ, इधर से देखे तो राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। तो ये हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देखेंगे तो दो ये लाइनिंग किया हुआ लाइन है और ये रॉक का लाइन है। इसी तरह से ये रॉक का लाइन है और ये लाइनिंग किया है, ये रॉक है, रॉक का सिंबल हम दे रहे हैं। और ये क्या है, ये लाइनिंग किया हुआ है। ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। ये सेक्शन हम ले रहे हैं यहां, ये प्लान में देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। और जब यानी कि जो ये रॉक सरफेस है, ये रॉक सरफेस है, ये है लाइनिंग किया हुआ, ये रॉक सरफेस है। इसी तरह से ये रॉक सरफेस है और ये है लाइनिंग किया हुआ। लेकिन जब यहां से हम सेक्शन काटेंगे, सेक्शन ए, और हम इधर को देखेंगे, टनल को काटने के बाद इधर को देखेंगे, हर कीजिए एक टनल डी शेप है। टनल डी शेप का भी होता है, हांसू शेप का भी होता है। मैं आपको समझाने के लिए मैं डी शेप लेता हूं। सेक्शन लेने के बाद हम इधर देखेंगे तो ये हो गया राइट बैंक और ये हो गया लेफ्ट बैंक। ये हो गया रॉक सरफेस, और ये हो गया लाइनिंग वाला, लाइनिंग क्या हुआ है, कंक्रीट लाइन क्या है या जो भी है। और ये कंक्रीट दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसके सेमी सर्किल पोर्शन को बोलते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं एक सेमी सर्किल का जो हाफ पोर्शन है, यानी जो ये लाइन है, ये सेंटर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, SPL, यानी SPL का स्प्रिंग लेवल। स्प्रिंग लेवल किसको कहते हैं, इसका 50, ये जो है डी शेप है, डी शेप का 50% पोर्शन के ऊपर जो लाइन जाता है, जो सेमी सर्किल बनता है, इसको कहते हैं हम SPL, स्प्रिंग लेवल। और ये जो लाइन है, ये सेंटर लाइन है। तो यहां पर आपको रेक्टेंगुलर पोर्शन मिलता है और यहाँ पर सेमी सर्किल पोर्शन मिलता है। तो अब इसमें जो है कहीं कहीं अगर आपको दिखाया जाए कि इसमें शॉर्टकट कर रहा है
तो शॉर्टकट करने के लिए जो सेक्शन होगा, ये मान लीजिए रॉक सरफेस है, ये रॉक सरफेस है, हमने इसमें शॉर्ट किया हुआ है 100 mm का। ये रॉक सरफेस के ऊपर 100 mm का शॉर्ट किट किया हुआ है। ये कैसे दिखाई देगा? ये शॉर्ट किट बॉटम में तो नहीं है, सिर्फ वॉल पर है और क्राउन पोर्शन में है। इस पोर्शन को बोलते हैं एसपीएल, जो ऊपर का पोर्शन को बोलते हैं क्राउन और इसको बोलते हैं वॉल। तो ये है वॉल, इसमें शॉर्ट किट करेंगे, ये शॉर्ट किट किया हुआ है, ये शॉर्ट किट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन में शॉर्ट किट दिखाई पड़ रहा है। ओके, शॉर्ट किट का सिंबल हम दे रहे हैं। अगर इसमें शॉर्ट किट के बाद मान लीजिए रॉक बोल्ट किया हुआ है तो रॉक बोल्ट भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ ये रॉक बोल्ट है, ये इसमें एक प्लेट लगा हुआ है, प्लेट के ऊपर ये बोल्ट लगा है, ये रॉक बोल्ट है, इसको टाइट कर दिया जाता है। ये प्लेट लगा हुआ बेरिंग प्लेट, तो रॉक बोल्ट भी दिखाई पड़ेगा। अगर इसमें आप ISMB एज सपोर्ट देते हैं, स्टील सपोर्ट देते हैं, तो स्टील सपोर्ट कैसे होगा? वो तो इसी शेप में होगा, इसी शेप में स्टील सपोर्ट होगा, तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें 2 लाइन आएगा, पतला एक लाइन आएगा, एक पतला लाइन आएगा फ्लैंज का। ISMB का जो फ्लैंज है वो एक इधर आएगा, एक में फिर इसमें जो इसमें ISMB का दूसरा फ्लैंज आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी दिखाई पड़ेगा। अब रह गया, आप लाइनिंग कर रहे हैं, इसके बाद लाइनिंग 200 mm की लाइनिंग है, तो वो लाइनिंग भी आपको यहाँ दिखाई देगा। ये लाइनिंग है, कंक्रीट किया हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो यही है, आपको टेबल ड्राइंग पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत इजी होता है। बिल्डिंग के ड्राइंगों से ये इजी होता है, बिल्डिंग के ड्राइंगों में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन इसमें बहुत इजी होता है। दोस्त मिस्टर वांके, आपको एक चीज और बता दें कि कोई भी ड्राइंग पढ़नी है इंजीनियरिंग में तो आपको प्रोजेक्शन मेथड को जानना पड़ेगा। प्रोजेक्शन मेथड कि उसमें क्या क्या देखते हैं, मैं आपको बता दूं। ये एक बिल्डिंग का प्लान है, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है, इसको एक बिल्डिंग का प्लान है। लाइन डायग्राम हम दे रहे हैं। या मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां हम एक ये 2 रूम बना दिए, यहाँ एंट्रेंस दे दिया, यहाँ एक रूम हो गया, यहाँ कुछ एक रूम बना, ये किचन बना दिए। इसी तरह से यहाँ पर आपने लैट्रिन बनाया, ये प्लान बनाया। प्लान ऊपर से आप देख रहे हैं, लेकिन जब फ्रंट से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो ये प्लान कहाँ आएगा? ये यहाँ पर बनेगा। ये एलिवेशन कहते हैं इसको, एलिवेशन यहाँ बनेगा, एलिवेशन यहाँ बनेगा। एलिवेशन में क्या आएगा? मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिजाइन, जिसके सामने भी एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा। यानी ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा,
इस तरह से ये जो है यहाँ पर भी लाइन आएगा, इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर भी लाइन आएगा। यानी प्लान में ये बना हुआ है, ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन एलिवेशन में ये नहीं दिखाई देगा। एलिवेशन में ये सीधा लाइन दिखाई पड़ेगा, ये सीधा लाइन दिखाई पड़ेगा। यहाँ अगर विंडो है तो यहाँ पर विंडो दिखाई पड़ेगा, या यहाँ पर अगर गेट लगा हुआ है, ये मान लीजिए कि गेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गेट दिखाई पड़ेगा। लाइक दैट गेट होगा। यहाँ पर क्या है, लिंटल स्लैब है। उसी तरह से अगर यहाँ विंडो है तो यहाँ एक विंडो दिखाई देगा। लाइक दैट आप यहाँ से देखेंगे कि ये यहाँ पर होगा। अब ये फ्रंट एलिवेशन, ये फ्रंट है, इसका एलिवेशन हम कहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। और यहाँ का जो पोर्शन हो गया उसका एलिवेशन देखिए वो कहाँ होगा, वो इधर दिखाई देगा। क्या तो इस मेथड को कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ जो डिजाइन है, यहाँ जो स्ट्रक्चर का है वो इधर बनेगा, यहाँ जो है स्ट्रक्चर का पोर्शन वो यहाँ बनेगा, तो इसको कहेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ का जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो यहीं दिखाई देगा, यहाँ का जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है यहीं दिखाई देगा, यहाँ का स्ट्रक्चर डिजाइन यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ का स्ट्रक्चर का डिजाइन यहाँ दिखाई देगा। इसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ का यहाँ वाला इस साइड में, इस साइड वाला इस साइड में, इस साइड वाला इस साइड में। तो ये अब आपको बता दूं कि आज भी 90% जो सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंगें हैं वो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बनती है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आप कैसे समझेंगे, ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बजाय थर्ड एंगल में है, वो ड्राइंग में बनता है। सिंबल क्या रहता है, तो मान लीजिए एक कोन है, एक कोन है, ये कोन बना हुआ है, ये इसका सेंटर लाइन है। सपोज कीजिए एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में के लिए यहां से आप देखेंगे, मतलब यहां से देखेंगे तो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसके यहां से लीजिए, ये एक सर्किल आएगा, उसके बाद फिर इससे बड़ा सर्किल, या ये भी इधर से देखेंगे तो ये और ये देखेंगे तो ये भी एक सर्किल होगा। ये एक सर्किल आएगा, यानी इसका ये सर्किल है, यहाँ इस पोर्शन का सर्किल है। इधर से देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये सर्किल देखेंगे, और फिर इस कोण में है तो ये भी दिखाएगा, ये सर्किल भी दिखाई देगा। तो ये रहेंगे, इसको कहेंगे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की ड्राइंग। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की ड्राइंग कैसे होगा, ये कोण ऐसे ही है, यहाँ हमने ये लिया है, सेंटर लाइन लिया। तो इधर से देखेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको ले जा रहे हैं, इधर से देखेंगे तो पहले क्या दिखाई देगा, ये बड़ा सर्किल दिखाई देगा, ये बड़ा वाला सर्किल, ये है, ये इस पोर्शन का व्यू जो है, इसमें पहले बड़ा वाला सर्किल दिखाई देगा। अब ये छोटा वाला सर्किल जो है, ये तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इससे छुप जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाया जाएगा।
ये सिंबल जहां भी हो तो समझिए कि ये ड्राइंग है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। और जो पहले जो मैं बताया उस तरह का सिंबल लगा ड्राइंग में है तो समझिए कि वो ड्राइंग है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। इस बात को ध्यान में रख के ड्राइंग का स्टडी करना है, ड्राइंग को पढ़ना है और उसका डिटेल निकालना है। तो अब आपको मैं बता दूं, टनल का अभी तक हम बताया, टनल का क्रॉस सेक्शन हमने बना के दिखाया। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या कि अगर ये टनल है, अगर ये टनल है, यहां से हम ब्रेक लग दिए, ये ब्रेक लाइन है, ये टनल है, ये रॉक का सरफेस है, ये रॉक सरफेस है, इसके ऊपर शॉर्टकटिंग किया हुआ है या कंक्रीट किया है। अब यहां से हम इसको काट दिए, ये सेक्शन ए, यहां से हम काट दिए। काटने के बाद हम इधर से खड़े हो गए, खड़े होकर देख रहे हैं इधर, तो क्या होगा, ये दिखाई पड़ेगा और ये दिखाई पड़ेगा। शेप कैसा है, डी शेप है, तो ये कैसा होगा यहाँ पर, इसको हम किसमें देख रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम अब ये जो है यहाँ से जो है ये दिखाई देगा, ये है आपको रॉक सरफेस और इसके अंदर, इसके भीतर भी ये है लाइनिंग किया हुआ है या शॉर्टकट किया हुआ है या जो भी हम आइजेशन भी खड़ा किए हैं सपोर्ट के लिए या लेटेस्ट इधर खड़ा किए हैं, तो ये दिखाई पड़ रहा है इसका, ये है। और ये क्या है, इसमें कंक्रीट डाल दिया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ है, इसको हम क्या लिखेंगे, सेक्शन ए। ये लिखने के बाद जो ड्राइंग पढ़ने वाला होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ से सेक्शन जो है काट लिया जाए। काटने के बाद इधर देखते हैं, उधर को देख रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन रही है ड्राइंग, तो ये बनेगा से। ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसान है। आप हमेशा ही ड्राइंग पढ़ने के समय ध्यान दीजिए कि ये ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनी है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनी है। इसका सेक्शन दो तरह का, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम यहां से काट देते हैं, हम यहां से काटते हैं। तो हमने क्या लिखा, ए हम लिखते हैं, अगर सेक्शन ए है तो इसको सेक्शन बी बोलेंगे, बी। अब यहां से काटेंगे, हम यहां से खड़ा होकर उधर की तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, क्राउन का दो लाइन दिखाई देगा और फिर बॉटम का दो लाइन दिखाई देगा। क्राउन का दो लाइन, ऐसा लंबा दिखाई देगा क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। और क्राउन में जो हमने किया है, शॉर्टकट किया है या कंक्रीट किया है, ये हो गया रॉक। और ये है कंक्रीट कर दिया गया है या इसमें आइजेशन हो जाएगा तो उसका पोर्शन है, उसके बाद कंक्रीट होगा। फिर इसी तरह के बॉटम में दिखाई, बॉटम में कैसा होगा, बॉटम में भी हमारा यही दो लाइन होगा, ये होगा। ये 6 मीटर का टनल है, 8 मीटर का टनल है, तो यहाँ से ये 8 मीटर फिनिश डाया है, तो फिनिश डाया से हम फिनिश डाया एक 8 मीटर का आ गया। अगर ये 100 mm का शॉर्टकट है तो यहाँ 100 mm का शॉर्टकट आएगा, अंदर नीचे में शॉर्टकट लिया आएगा।
टनल के नीचे में सर्किट नहीं आता है, नीचे कंक्रीट आता है। फर्ज कीजिए ये है सर्किट है, लेकिन यहाँ कंक्रीट किया हुआ है, यहाँ ऊपर में भी कंक्रीट है, नीचे में भी कंक्रीट है। तो ये हो गया रॉक सरफेस। और ये हो गया कंक्रीट। और ये क्या है? टनल का टनल है कि टनल है। यहाँ पर यहाँ से हम ब्लास्ट लेते हैं, यहाँ ब्लास्ट लेते हैं होल करके, यहाँ होल करते हैं, होल करके ब्लास्ट लेते हैं, ब्लास्ट करके ब्लास्ट लेने के बाद मत जो है इधर ब्लास्ट हो करके आता है, इधर 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 गिर जाता है। ब्लास्टिंग के बाद ये गिर जाता है, ऐसे इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम उठा करके ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालते हैं। ये एग्जिस्टिंग लाइन है, बाहर जाने वाला पोर्शन है। ये इसको कहते हैं ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन मतलब कि लंबा बहुत है, हम नहीं कर सकते उतना बड़ा, तो इसको ब्रेक लाइन दिखा करके फिर इधर हम थोड़ा दूर दिखा देंगे। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा एक ब्रेक लाइन। तो इस तरह से ये टनल हो गया। और चूंकि हम बड़ा ड्राइंग इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये ब्रेक लाइन शो करते हैं। इधर भी है, एक कंटिन्यू है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कंटिन्यू है, लेकिन पढ़ने के लिए इसको ब्रेक लाइन कहते हैं। और ये हो गया आपका, ये टोटल पोर्शन है और ये बॉटम वाला पोर्शन है। यानी कि लॉन्गिट्यूड सेक्शन भी अगर देखेंगे तो लंबाई मिलेगी, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो टनल की चौड़ाई मिलेगी। तो इसमें और हम ब्लास्ट करने, ये हम होल किए हैं, होल करके ब्लास्ट किए। ब्लास्ट करने के बाद ये मक जो है, पत्थर के टुकड़े जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। इसको क्या करने के बाद में इसको हम ट्रांसपोर्ट करके इधर से बाहर निकाल देंगे। फिर एक जगह खाली होगा, फिर हमें ऐसा फेस मिलेगा, फिर हम ब्लास्ट के होल करेंगे, ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके बाद इसको होल करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, फिर ऐसे ही मिलेगा। तो ये रहा दोस्त, ये है आपको ड्राइंग, टनल की ड्राइंग पढ़ने के तरीके। आप ड्राइंग थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर दीजिए और सोचिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में एक ब्रिक्स लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं एक ब्रिक ला के दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये एक ब्रिक है। अगर ब्रिक को हम इधर से देखेंगे तो यहाँ का दिखा, ये लाइन दिखाई पड़ेगा, ये लाइन दिखाई पड़ेगा, ये लाइन दिखाई पड़ेगा, ये लाइन दिखाई पड़ेगा। क्या है? एक रेक्टेंगल है। अगर हम इसको इधर से देखेंगे, यहाँ ये लाइन दिखाई पड़ेगा, ये लाइन दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? ये ऑलमोस्ट ये है रेक्टेंगल, मगर स्क्वायर जैसा छोटा है। अब इसको ऊपर से देखेंगे, हम टॉप से इसे देखेंगे तो क्या देखेंगे? ये रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा और इसमें जो लिखा हुआ पोर्शन है वो दिखाई पड़ेगा। इस तरह से किसी भी चीज, किसी ऑब्जेक्ट को हम, अब जो प्रोजेक्शन बताया ये रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे रखा है। ये चीज आएगा वर्टिकल प्लेन में, ये चीज भी आएगा वर्टिकल प्लेन में, ये भी चीज आएगा वर्टिकल प्लेन में। तो हम जब इस पोर्शन का ड्राइंग बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये हम बनाएंगे, ये कहाँ रहेगा? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से इधर बनेगा, एक सीट पर। सीट क्या है? प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन उसको हमको दिखाना है तो उसको इस साइड वाला पोर्शन रहेगा। सीट के इस साइड वाला पोर्शन में इसका डिजाइन आएगा और सीट के इस वाला साइड में इसका ड्राइंग आएगा। सीट के इधर वाला साइड में इसका ड्राइंग आएगा और इसका ड्राइंग इधर वाला साइड में। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का थ्योरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ड्राइंग पढ़ने की जो डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है, नहीं समझते हैं, कोई ड्राइंग नहीं समझते हैं, तो उस ड्राइंग का फोटो खींचकर हमारे पास भेजिए मेरे व्हाट्सएप पर, मैं उसको क्लियर करके आपको बता दूंगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नए हैं, बहुत ही नए हैं, जो थियरी तो पढ़े हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली यूटिलाइज करने का थोड़ा दिमाग पर प्रेशर दीजिए, साइट में जाइए, देखिए क्या चीज है, कैसे है,
तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उस चीज का, उस ऑब्जेक्ट का, टनल का जो भी है उसका फोटो खींच करके, फोटो ले करके, इमेज फोटो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं आपको समझाऊंगा। तो अब आप सब लोगों को बताऊं दोस्तों कि इसके बाद जो वीडियो मैं ला रहा हूं वो वीडियो है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके बारे में यह बहुत लंबा बड़ा क्षेत्र है। टनलिंग के लिए, नेटम के लिए जितने भी आइटम थे सब पर मैं वीडियो दे चुका हूं। उसमें भी आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं आपको उसके लिए भी अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो दोस्तों मैं अभी बंद करता हूँ वीडियो और उम्मीद करता हूँ भगवान ने चाहा अच्छे रहेंगे। फिर दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार, आप सब लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार, नमस्ते।